स्वीकार कर रहे हैं। गाली कौन देगा? जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। शिक्षित व्यक्ति के मुख से क्या आप गाली सुनिएगा? कभी नहीं आप सुन सकते हैं। गाली कौन देगा? जो अपराधी प्रवृत्ति का है वो गाली देगा। क्या एक पढ़े लिखे, एक ईमानदार और जिसमें समझ होगा, क्या वो गाली देगा? और यही सम्राट चौधरी जब कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा नेता है, कोई भी ऐसा मंत्री विधायक है जो किसी मामले में जेल गया है, उसको इस्तीफा देकर जेल भेजा जाए। तो सम्राट चौधरी जी आखिर क्यों नहीं सामने आ रहे? 7 मर्डर में आपका नाम का अभियुक्त बताया जा रहा है पीके पांडे, प्रशांत किशोर जी के द्वारा, जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं। तो आप या तो इस्तीफा दे दीजिए, अगर आप दोषी नहीं है, अगर आप दोषी नहीं है तो इस्तीफा नहीं दीजिए, आप सबूत दीजिए, सबूत दिखाओ। अगर पीके पांडे सबूत दे रहा कि आप अभियुक्त हैं, आपका नाम है, आप ऐसे कि कोर्ट को बरगला कर झूठे सबूत पेश करके अपने कोर्ट से बाहर आ गया, साफ सबूत दे रहा है। अगर आप कहते हैं कि हम दोषी नहीं है तो आप भी सबूत दीजिए। अगर आप दोषी है तो बिहार को बुड़वक बनाना बंद कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि बिहार के डिप्टी सीएम जैसे प्रतिष्ठित पद पे आप विराजमान रहे। यही सम्राट चौधरी हैं जो कि बोलते हैं कि हम जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाएंगे अपना पगड़ी वही पगड़ी उतार कर नीतीश कुमार जी के चरणों में रख देते हैं। यहाँ से एनडीए में शामिल है, नीतीश कुमार के साथ घूमते हैं, यही झूठे सम्राट चौधरी जी हैं। सच पूछिए तो ये लोग का मतलब चेहरा देखकर हम लोग को शर्मा। बताइए ये लोग कितना झूठा मतलब है, कितना एकदम वादा के कितना कच्चा है। हाँ। ये बोला था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री को उसके गद्दी से नहीं हटाऊंगा, ये पगड़ी नहीं खोलूंगा। और फिर है जो मुख्यमंत्री के दामन पकड़ के पीछे चल रहा। पहले कहता था कि नीतीश कुमार का मतलब दिमागी हालात ठीक नहीं है, उसको इलाज करवाना चाहिए, यही कहता था। हाँ। आज उसी के मतलब दिलो दिमाग से वो चल रहा है। पगड़ी की बात किया जाए तो पूरे कुशवाहा समाज का पगड़ी सम्राट चौधरी गिरा दिए पूरे एकदम। अच्छा कि पगड़ी सबसे बड़ा रिस्पेक्ट होता है, सबसे बड़ा इज्जत है। इंसान का कोई चीज है तो वो पगड़ी है। कुशवाहा समाज का सम्राट चौधरी पगड़ी नीचे रख दी है। कहा जाता है कि किसी का बेटी भाग गई तो पगड़ी गिर गया। मतलब बेटी भागा भी नहीं, इसके बावजूद भी पगड़ी गिरा दिया। बताइए शर्म की क्या बात हो सकती है? ऐसा काम करे, सम्राट चौधरी ऐसा काम करे, उसका बड़ाई हम लोग जरूर करेंगे। सम्राट चौधरी को तो आप नामे नहीं ले सकते हैं। सम्राट चौधरी तो स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम गाली देकर, अशब्द बोलकर राजनीति में आए हैं, मुख्यमंत्री बन गए। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। गाली कौन देगा? जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। शिक्षित व्यक्ति के मुख से क्या आप गाली सुनिएगा? कभी नहीं आप सुन सकते हैं। गाली कौन देगा? जो अपराधी प्रवृत्ति का है वो गाली देगा। क्या एक पढ़े लिखे, एक ईमानदार और जिसमें समझ होगा, क्या वो गाली देगा? और गाली दे भी देगा तो ऑफ कैमरे देगा। वो मीडिया इतने बड़े चैनल पे मीडिया के सामने आकर बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री कैसे बन गए, विपक्ष वाले नेता को हमने गाली देकर मुख्यमंत्री बन गए। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, कैमरा पे आकर स्वीकार कर रहे हैं, मीडिया के सामने आकर स्वीकार कर रहे हैं। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम एक अपराधी छवि का व्यक्ति हैं। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है कि हम गाली देकर मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जैसे में आप कोई व्यक्ति बोल रहा है गाली देकर मुख्यमंत्री बन गए, गाली कौन देगा? जो नीचे प्रवृत्ति के लोग हैं। बिल्कुल। गाली कौन देगा? जो गलत छवि के लोग हैं। जब खुद वो स्वीकार कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी कि हमने गाली दिया, इसका मतलब है कि वो गंदे विचारधारा के व्यक्ति हैं। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर जी साफ उन पे आरोप लगा रहे हैं, सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं, तो वो भटकाऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी मुद्दा पर बयान देते हुए सबसे बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, मुद्दा पे कुछ बात ही नहीं करता वो। मतलब जैसे प्रशांत किशोर से कुछ सबूत दिया तो उसको वो खारिज करना था कि ये गलत है, मेरे पास इसका प्रूफ है। हाँ। लेकिन इस तरीके का वो बात नहीं करता, हमेशा वो अश्लील शब्दों को बोलकर और निकल जाना चाहता है। बात रहा कि अश्लील शब्दों का, तो अश्लील सबसे ज्यादा अगर कोई बोलने वाला है तो वो है सम्राट चौधरी है। और 7 मर्डर में आरोपी साबित कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी की। 7 मर्डर में सम्राट चौधरी का नाम है, ये अभियुक्त है। तो सम्राट चौधरी जी इस पे सबूत के साथ, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पे, उसी प्रकार सबूत के साथ सम्राट चौधरी जी क्यों नहीं मीडिया के सामने बयान देते हुए नजर आते हैं? क्यों वो मुद्दे से भटकते हुए नजर आते हैं? सम्राट चौधरी जी खुद स्वीकार करते हैं कि हम गाली देकर, अशब्द बोलकर हम मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो आप एक अपराधी छवि के हैं। और बिहार स्वीकार कर रहा है ऐसे मुख्यमंत्री को पद पे रहते हुए। अगर लालू का बेटा हो, लालू परिवार का कोई सदस्य होता तो जंगल राज का उसे किंग बोल दिया जाता है। बताइए कितना लंबा घिस दिया जाता है। सम्राट चौधरी जी आखिर क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? अगर आप इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर को आप गलत साबित कीजिए।